हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो जी, हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्स भी कहा जाता है। ये नंबर 16 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। नॉट दैट 16 डिजिट, बट आप यूँ कह सकते हैं 16 कैरेक्टर्स, राइट। जिसमें से टोटली आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं और रिमेनिंग 6 आपके पास अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, 0 to 9 एंड A to F। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, 21F3A, 43FA वगैरह वगैरह। अब सिंस ये हेक्साडेसिमल 16 कैरेक्टर पे मुश्तमिल होता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। मतलब हुआ क्या कि इनमें से हर एक कैरेक्टर जो कि बाइनरी के 4 बिट्स के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेक्साडेसिमल का कोई सा भी एक कैरेक्टर उठा लें, तो उसकी अगर आप बाइनरी देखेंगे तो ये 4 बिट्स पे मुश्तमिल होगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हेक्साडेसिमल हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज़ क्योंकि बाइनरी से ज़्यादा ये शॉर्टर होता है और ईज़ी टू रिमेंबर होता है। हम ह्यूमन फ्रेंडली होता है और कंप्यूटर के लिए बाइनरी कन्वीनिएंट होता है, हमारे लिए हेक्सा कन्वीनिएंट होता है। ठीक है जी। अब ये देख लीजिए, एक बाइनरी की एग्जांपल, इतनी बड़ी लंबी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है जी। तो वो हेक्सा में क्या बनेगा? सिंपल सा 4 लेटर्स, D2AF, राइट। अब हेक्साडेसिमल इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? एरर कोड्स, मैक एड्रेस, IPv6 एड्रेसेस और HTML कलर कोड्स के पे। ठीक है जी। डिटेल में देखते हैं। एरर कोड्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए आप अपने पीसी पे काम कर रहे हैं, अचानक से विंडो में किसी किस्म का एरर आ गया, तो एक एरर का एड्रेस बताया जाता है कि भाई इस एड्रेस पे मसला है। अब वो एड्रेस क्या होता है? एड्रेस बेसिकली वो ये होता है, हमारी रैम जो होती है, हमारे पीसी में रैम जो होती है, वो उसमें छोटे-छोटे, आप यूँ समझिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो हर एक बॉक्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ये विंडोज़ बताती है कि भाई इस एड्रेस पे ये किस्म का मसला आया है। और ये भी पॉसिबल है कि हर टाइम दूसरा मसला है। ये भी नहीं पॉसिबल कि हर टाइम एक सेम किस्म का मसला है। कभी आपकी हार्ड डिस्क में इश्यू आ सकता है, कभी आपके मदरबोर्ड में इश्यू आ सकता है, कभी आपकी विंडो ठीक नहीं काम कर रही, और इस तरीके से अनगिनत किस्म के एरर आ सकते हैं। तो जिस किस्म का एरर होगा, उसी टाइप का एक एरर कोड मखसूस होता है। ठीक है? अब ये एरर कोड किस में होता है? ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके हेक्सा एरर गिवन है और उसकी एरर डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, राइट। तो ये हेक्सा में गिवन होता है। अगर बाइनरी में लिखेंगे तो ये बहुत लंबी बड़ी चौड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इस वजह से फॉर द ह्यूमन रीडेबिलिटी एंड द ह्यूमन कन्वीनियंस इसको हेक्सा में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारा जो मैक एड्रेस होता है वो भी हमारी हेक्सा फॉर्म में होता है। मैक एड्रेस किसका होता है? बेसिकली मैक एड्रेस हमारा नहीं होता, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, हर एक जितनी भी डिवाइस है उनका एक मैक एड्रेस होता है। अब मैक एड्रेस क्या होता है? एनालॉजी के तौर पर समझ लीजिए, जिस तरीके से एक इंसान की पहचान उसका नाम होता है, तो मैक एड्रेस बेसिकली एक डिवाइस की पहचान होती है। एक मैक आईडी होती है जिसके बेस पे उस आईडी को, उस डिवाइस को पहचाना जाता है, राइट। मैक एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है? बेसिकली अगर इसको बाइनरी में लिखेंगे तो ये 48 बिट्स का होता है। ठीक है, 48 बिट्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, ये टोटल मिला के 48 बनते हैं। लेकिन अब 48 बिट की अगर स्ट्रिंग लिखी जाए 10 के फॉर्म में, किसी अगर डिवाइस पे हो, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा अंडरस्टैंड करना ह्यूमन के लिए, और याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और लंबी चौड़ी स्ट्रिंग होगी। तो किया क्या, मैक एड्रेस को भी रिप्रेजेंट किया गया हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट या फिर उसके लिखने का तरीका कुछ यूं होता है, दो ग्रुप में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक येलो और ग्रीन। ठीक है, येलो यानी कि एन, और डी यानी कि उसके ग्रीन वाला। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी बताता हूँ। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताता है कि किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, डिवाइस कहाँ बनी है, किस लोकेशन पे बनी थी, किस कंपनी ने बनाई थी।
इट कुड बी लिनोवो, इट कुड बी डेल, एचपी, मैक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। और डी क्या है, जो आगे का नंबर है, यानी कि जो द सीरियल नंबर कहलाता है, ये बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर जो डिवाइस बनी है, इसकी आईडी क्या है। एक ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, और इस पर्टिकुलर आईडी कौन सी है, इसकी इस डिवाइस की आईडी कौन सी है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मैक एड्रेस उठाया गया है, दो नंबर्स में डिवाइड है, ठीक है। जो फर्स्ट एक ग्रुप है 6 डिजिट का, 6 कैरेक्टर का, उसमें क्या बताया गया है कि यार ये यहाँ पे बनी है, जिसके मैन्युफैक्चरर कौन थे, एप्पल कॉरपोरेशन। और बाकी अगली जो स्ट्रिंग है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिक्स ग्रुप ऑफ द सिक्स कंटेंट, ये बताता है कि इस पर्टिकुलर मशीन की आईडी क्या है, ठीक है जी। अब विंडोज़ में कैसे देखते हैं, अगर मुझे देखना है या आप अपने पीसी से देखना चाहते हैं कि आपकी डिवाइस की मैक एड्रेस क्या है, सिंपल आपने आना है, विंडो आर करना है, यहाँ लिखना है CMD, विंडो आर करें या फिर यहाँ विंडो का बटन दबा के यहाँ लिखें कमांड, ठीक है जी। कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, यहाँ आपने लिखना है ipconfig/all। यहाँ पे फिजिकल एड्रेस के नाम से एक आपको स्ट्रिंग दिख रही हुई, ये जो है ये मेरी पर्टिकुलर मशीन का मैक एड्रेस है, ठीक है जी। गॉट इट। चलते हैं आगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब ये क्या चीज़ होती है, इसको भी हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये होती क्या है। मैक एड्रेस हमने देखा कि हर एक डिवाइस की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस बताती है कि अगर आपकी डिवाइस कहीं पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हुए वो किस लोकेशन पे कनेक्टेड है, यानी कि किस लोकेशन से वो कनेक्टेड है। अगर अभी मैं कनेक्टेड हूँ पाकिस्तान से एक पर्टिकुलर जगह से, तो यहाँ की मुझे आईपी बताएगी, और जिस इंटरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ये बेसिकली यूँ समझें कि ये भी एक किस्म की आईडी होती है एक डिवाइस की, लेकिन ऑन द नेटवर्क, कि ये पर्टिकुलर डिवाइस किस लोकेशन से कनेक्टेड है, राइट। ये चेंजेबल है, ये डायनामिक है। जैसे जैसे मैं अपनी जगह चेंज करूंगा तो आईपी चेंज होती जाएगी, राइट। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जो कि डेनरी या अगर हेक्सा में लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर ये डेनरी एग्जाम्पल है यानी कि डेसिमल में, अगर हेक्सा में लिखा जाएगा तो कुछ यूं फॉर्मेट होगा। 32 बिट नंबर, जहाँ पे भी बिट आए समझ जाइएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मतलब 1 या 0 की बात हो रही है। बिट का वर्ड जहाँ पे भी है 1 या 0, ठीक है। अब IPv4 पीछे इस लाइन के मुताबिक 32 बिट का होता है, लेकिन उसको 32 बिट फॉर्म में नहीं लिखा जाता, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाता। या तो उसको आप लिखेंगे अपना डेसिमल फॉर्म में या फिर हेक्सा में। एक और भी होता है IPv6, ये बेटर होता है, ये अपग्रेडेड होता है, ये 128 बिट का होता है। अब 128 बिट की भी अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें तो ये भी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इसको किया क्या जाता है, 16 बिट के चंक में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हेक्सा फॉर्म में लिखा जाता है। अब 16 बिट का चंक से क्या मुराद, एज वी स्टेटेड अर्लियर, कि हेक्साडेसिमल का हर एक करेक्टर बाइनरी के 4 बिट के इक्विवेलेंट होता है। ऐसा ही ये एक हेक्सा है ए, जो कि बाइनरी के 4 बिट के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली ये 8 भी, एफ भी, ये बी भी। तो ये आप तमाम को प्लस करेंगे, आपको 16 बिट की एक चंक मिलेगा। तो ये तमाम के तमाम आप समझ सकते हैं, ये 16 बिट 16 बिट और सबको अगर प्लस करेंगे आपके पास 128 बनेंगे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा एक छोटा मोटा डिफरेंस है। IPv6 को कॉलन के साथ सेपरेट किया जाता है, ये है। और IPv4 को डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। आखिरी यूज हेक्साडेसिमल का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हम वेबसाइट बनाने में यूज़ करते हैं। जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा होता है आपके फ्रंट क्रोम में, ठीक है जी, क्रोम ले लो, एज ले लो, मोजिल्ला फायरफॉक्स ले लो, सारे ब्राउज़र के नाम है। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो HTML में लिखा जाता है। ये बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज रिप्रेजेंट, वही बात हो गई रिपीट, कि टेक्स्ट और मीडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, जो आपको इमेजेस भी नज़र आ रही होती हैं तो उसके पीछे भी एक इमेज का टैग लगा होता है, IMG का, ठीक है। तो HTML में अगर आपने कोड यूज़ करने हैं, आपने कोई टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो वो भी हेक्सा के फॉर्म में होता है।
इट्स नॉट नेसेसरी। अगर ये एक लाइन लिखी हुई है एचटीएमएल में, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अ, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, जब अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे उसके लिए एक अलग ही सीरीज़ होगी, तब मैं इन डिटेल ये सब चीज़ें बताऊंगा। अगर ऊपर ऊपर से आपको बता दूं, H2 यानी कि एक हेडिंग टू का एक टैग गिवन है जिसमें स्टाइल बताया गया है कि भाई कलर होना चाहिए, ये इसका एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। और ये जो टेक्स्ट है ये क्रोम पे नजर आएगा, दिस इज अ ग्रीन हेडिंग, ठीक है। ये कुछ ग्रीन कलर का हेक्सा है। अगर इसको आप डायरेक्ट कलर इज इक्वल टू कलर कॉलन ग्रीन भी लिख लोगे तब भी काम करेगा, लेकिन हेक्सा में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हेक्सा में यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ये है कि हेक्सा डेसिमल एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये चीज़ कवर करेंगे कि हेक्सा डेसिमल की कन्वर्जन कैसे होती है, ठीक है जी। हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कैसे लिया जाता है, या डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में, या फिर बाइनरी से, या तो बाइनरी में, या टू द बाइनरी, या फ्रॉम द बाइनरी एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी कन्वर्जन वाली, ठीक है जी। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।